Good morning, students. Today we will start our chapter Mother's Day by J.B. Priestley. He was actually a British writer, a novelist, also dramatist, critic, and essayist. He has written over 30 plays, and his plays have a wide range of comedy, morality, social comment. And the most interesting thing is that his characters and situations are often realistic. His dialogues is brisk and sharp. Melodramatic element makes his plays a good theatre. And among his popular comedies are Laburnum Grove, Aden, and When We Are Married. So these are some his compositions. So let's start our chapter. Let's see the theme first. What's the theme of our chapter? A mother plays a significant role in our family that we all know very well. That what's the role of our mother in our lives. We all know that she spends most of her time at home doing various domestic. ये जो वर्ड है अभी से देखेंगे हम, इसे नॉर्मली हम प्रोनाउंस करते हैं एज अ कोर्स, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज चोर्स. च वर्ड का यूज़ होता है, चोर्स बोलते हैं हम इसे, डोमेस्टिक चोर्स. सो चोर्स का मतलब, डोमेस्टिक चोर्स का मतलब जो भी हमारे घरों के काम होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं डोमेस्टिक चोर्स. हम सब जानते हैं हमारी मदर्स घर पे सारा दिन यही सब कुछ करती हैं. शी हैज़ लिटिल रेस्ट और रिलैक्सेशन. In spite of her hard duties, she remained neglected in her household, and the member of her families have no word or thanks or praise for her work. ठीक है, हमारा भी यही होता है. We never use the word thanks for our mother. ठीक है. Mother's Day is a commentary on the neglected status of the mother in humorous vein. It raises several issues of mother's exploitation at home, and it's a plea. Plea means it's a request for recognition of the role of the mother, and it's just a sort of compromise or reconciliation. The Mother's Day comes when other members of her family agrees to submit to her will. ठीक है, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा मदर को इम्पोर्टेंस देने के बारे में बताया गया है और किस तरह से उसे निगलेक्टेड किया जाता है घरों में, वो भी हम देखेंगे थ्रू दिस स्टोरी. ओके, सो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. करैक्टर देख लेते हैं पहले हमारे कौन कौन से हैं. हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने आपको बताया था. फर्स्ट करैक्टर इज़ मिसेस पियर्सन, जो कि मदर का रोल प्ले कर रही हैं. मिसेस फिट्जर्ल्ड, जो कि उनकी नेबर हैं. ठीक है, और साथ में इनके एक सन है सिरिल, देन डॉटर है डोरिस. ठीक है, और एक उनके हस्बैंड हैं साथ में. ठीक है, तो ये हमारे करैक्टर हैं. सो स्टार्टिंग होती है मिसेस पियर्सन की वो मीटिंग विद द मिसेस फिट्जर्ल्ड. वो बताती हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा चैप्टर इट्स बेस्ड ऑन द माल ट्रीटमेंट ऑफ द मदर इन द फैमिली. ठीक है, करैक्टर देख लेते हैं पहले. मिसेस पियर्सन कैसी हैं? शी इज़ अ वर्ड लुकिंग जेंटल एंड docile housewife, whereas Mrs. Fitzgerald, her neighbor, is a heavier and stronger woman. It's a dominating one. ठीक है, सो वन डे शी कम्स टू मीट मिसेस पियर्सन एंड मिसेस पियर्सन डिस्क्लोजेज हर माल ट्रीटमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन एट होम. ठीक है, उसने डिस्क्लोज किया प्रॉपर की किस तरह से घर में उनके साथ क्या क्या होता है. शी डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, येट शी इज़ इग्नोर्ड बाय हर हस्बैंड चिल्ड्रन. सो मिसेस फिट्जर्ल्ड एडवाइसेज हर टू बी बोल्ड एंड कंट्रोल द सिचुएशन, बट मिसेस पियर्सन एक्सप्रेसेज हर इनएबिलिटी टू डू सो. ठीक है, उसने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अपनी फैमिली में इस तरह से बिहेव करूँ. ठीक है, सो उसने एक और मेथड निकाला, वो था एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, मिसेस फिट्जर्ल्ड ने कहा कि मेरे पास एक और तरीका है एक्सचेंज ऑफ पर्सनैलिटी का. तो उसने बोला मिसेस फिट्जर्ल्ड टेल मिसेस पियर्सन दैट शी नोज सम मैजिक, उसे कुछ मैजिक आता है, एंड विद द हेल्प ऑफ द मैजिक दे कैन एक्सचेंज देयर पर्सनैलिटीज़. ठीक है, तो मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जर्ल्ड बन जाएगी. ठीक है, और मिसेस फिट्जर्ल्ड बन के वो उसकी फैमिली को सीधा कर देगी. ठीक है, वुड सेट हर फैमिली राइट. सो मिसेस पियर्सन रिलक्टेंटली एग्रीज टू इट. रिलक्टेंटली एग्री का मतलब कि मना करते हुए वो किसी तरह मान गई. ठीक है, सो दे चेंज देयर पर्सनैलिटीज़. अब जो मिसेस पियर्सन थी वो मिसेस फिट्जर्ल्ड की पर्सनैलिटी थी, उनमें दिख रही वो मिसेस पियर्सन थी. ठीक है, मिसेस पियर्सन जो थी वो मिसेस फिट्जर्ल्ड बन चुकी थी, और मिसेस फिट्जर्ल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन चुकी थी. ठीक है, मिसेस पियर्सन के अंदर अब मिसेस फिट्जर्ल्ड की
पर्सनैलिटी आ चुकी थी, वो बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अग्रेसिव हो चुकी थी। और जो मिसेस फिजर्ल्ड थी एक्चुअली, ठीक है, वो मिसेस पियर्सन बन के अपने घर चली गई। ठीक है जी। सो अब एंट्री होती है डॉरिस की। डेली की तरह वो घर पे आती, जो उसकी डॉटर थी, वो घर पे जैसे एंटर करती है तो जैसे देखती है अपनी मदर को स्मोक करते हुए, तो एकदम से वो डम्ब हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। शी आस्क्ड फॉर टी, जो कि वो डेली पूछती थी। मिसेस पियर्सन आस्क्ड हर टू मेक इट हरसेल्फ, उसने बोला कि तुम खुद बना लो। देन शी रिफ्यूजेज टू आयरन द येलो सिल्क ड्रेस ऑफ डॉरिस ऑल्सो। डॉरिस ने कहीं बाहर जाना था तो उसके जो कपड़े थे वो भी उन्होंने आयरन करने के लिए मना कर दिया। नॉट ओनली डैट, जिसके साथ वो जा रही थी, वो जिसका फ्रेंड था चार्ली स्पेंस, उसका भी उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि उसके बक टीथ हैं, वो हाफ विटेड है। हाफ विटेड मतलब जैसे सेंस ना हो, जैसे आधा पागल हो, उसके लिए हम हाफ विटेड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अनएबल टू पुट विद दिस इंसल्ट डॉरिस बिगिन टू वीप। तो डॉरिस जो थी वो ये सब सुन के उसने रोना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन मिसेस जो पियर्सन थी, जो कि एक्चुअल में उसे दिखे तो मिसेस पियर्सन रही थी, लेकिन थी वो मिसेस फिजर्ल्ड, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ एंट्री होती है सिरिल की, जो उनका सन था। सिरिल कम्स इन एंड विदाउट लुकिंग एट मिसेस पियर्सन डिमांड्स टी। ठीक है। तो उसने भी आते टी डिमांड कर दी। एंड व्हेन मिसेस पियर्सन सेज दैट देयर इज़ नो टी, ही इज शॉक्ड। ही ऑल्सो फाइंड दैट हिज मदर हैज़ नॉट डन द मेंडिंग वर्क। जो भी वो अपना काम दे के गया था वो कुछ नहीं उन्होंने किया था। सो व्हेन ही आस्क हर, शी सेज दैट शी डिसलाइक मेंडिंग एंड शी वॉन्ट डू एनीथिंग इन फ्यूचर विच शी डोंट लाइक। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया उसे कि मुझे ये सब मेंडिंग वर्क वगैरह जो तुम देखे गए थे मुझे पसंद नहीं करना, और फ्यूचर में अब वही काम मैं किया करूँगी जो मुझे पसंद होंगे। ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया डैट शी वुड डू ओनली 8 आवर्स ऑफ वर्क फॉर 5 डेज इन अ वीक। ठीक है। क्योंकि जो उनके बच्चे थे वो ये कहते थे कि हम सारा दिन काम करके घर पे आए हैं और जब घर पे आए तो हमें चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो मिसेस पियर्सन ने उन्होंने बोला कि जिस तरह तुम लोग काम करते हो, ठीक है, वीक में 5 डे वीक काम करते हो, सिर्फ 8 घंटे काम करते हो, हमने भी वैसे ही करना है। शी माइट गो ऑन अ हॉलीडे ऑल्सो। उसने बोला कि मैं ऐसा भी है कि मैं हॉलीडे पे भी जा सकती हूँ सैटरडे संडेज़ को। सिरिल मेक फन ऑफ दिस सजेशन एंड ही इज़ बैडली स्नब्ड बाय मिसेस पियर्सन। स्नब्ड बाय मिसेस पियर्सन की बहुत ज़्यादा वो उसकी इंसल्ट करती हैं, उसे सुनाती हैं। सो सिरिल एंड डॉरिस कंक्लूडेड देयर मदर मस्ट हैव हैड सम सडन शॉक और हेड इंजरी। ठीक है। यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, हमने टेंस यूज़ किया है, मस्ट हैव हैड, हैव के साथ हम हैड वर्ड लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेनली क्वेश्चन आते हैं कि हम हैड के साथ, हम हैव के साथ हैड क्यों लगा रहे हैं। ठीक है। इतना हम जानते हैं कि जहाँ भी हम हैज़ हैव यूज़ करते हैं उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है। मस्ट हैव हैड सम सडन शॉक और हैड इंजरी। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पे जो हैव के साथ जो हैड आ रहा है वो एक तरह से थर्ड फॉर्म आ रही है किसकी, हैज़ और हैव की ही। ठीक है। तो ये रूल्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म ही लगाई है। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं आई हैव हैड माई लंच। ठीक है। हमने क्या किया कि आई हैव ईटन माई लंच की जगह हमने हैड लगा दिया, आई हैव हैड माई लंच। ठीक है। तो थर्ड फॉर्म की वर्ड की जगह पे हम हैड वर्ड का यूज़ कर लेते हैं, वो वहाँ पे हैड वर्ड साथ बैठता है। जैसे कि मैंने आपको लंच के बारे में बताया, आई हैव हैड माई लंच। ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड फॉर्म में जो लगा होता है ये एक्चुअली एक्टिविटी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली सही होता है और रूल्स के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सही है। ठीक है। सो उन्होंने कंक्लूड किया डैट मदर मस्ट हैव हैड सम सडन शॉक और हैड इंजरी, डैट इज़ वाई शी इज़ बिहेविंग इन दिस मैनर एंड इन द मेन टाइम मिसेस पियर्सन गोज ऑन ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। तो वो देख रहे हैं कि वो बातें भी कर रही हैं, साथ में उनकी ड्रिंकिंग भी चल रही है, स्मोकिंग भी चल रही है और कार्ड्स भी वो साथ में प्ले करी जा रही हैं। ठीक है। तो ये सब सारे जो सीन है देख के वो दोनों जो ब्रदर और सिस्टर, उन्हें ऐसा लगता है कि जो मदर है या तो उन्हें कोई इंजरी हो चुकी है या तो वो शॉक में आ गई हैं। ठीक है। सो वी विल कवर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।